विशालकाय दैत्य ने झरने के नीचे अपनी उंगली बढ़ाई और तुरंत ही एक सफेद अजीब सा तरल पदार्थ निकाल लिया। उसने लड़की के विरोध को नजरअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी वो उसके चेहरे पर मल दिया। फिर उसने झरने का थोड़ा सा शुद्ध जल लिया और बहुत सावधानी से लड़की की ओर बढ़ाते हुए इशारा किया कि वह इसे पी ले, लेकिन लड़की ने डरते हुए बार बार सिर हिलाकर मना कर दिया। यह देखकर दैत्य गुस्से में आ गया। घबराई लड़की ने झट से पानी का घड़ा उठाया और एक ही बार में सपी गई। अगले ही पल चमत्कार हुआ, उसके सारे जख्म पल भर में भर गए। इस अनोखी मदद के लिए आभार जताते हुए सुंदरी ने मजाक में कहा कि वह उसे संतान देगी। यह सुनते ही दैत्य शर्मा कर वहाँ से भाग गया। इधर वीरान जगह पर सुंदरी को ठहरने के लिए एक जर्जर झोपड़ी मिल गई। तभी वहाँ एक आदमी आया जो बाज नयन ईगल जैसी तेज नजर वाला लगा था। उसने चारों तरफ देखा और साहस जुटाकर झोपड़ी में दाखिल हो गया, लेकिन अचानक जमीन फट गई और दोनों नीचे बने गुप्त तहखाने में गिर पड़े। जब सुंदरी और उसका भाई कियांग आमने सामने आए तो उन्हें पता चला कि वे तो बिछड़े हुए भाई बहन हैं। ये पल बहुत भावुक था। तभी दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग ने सुंदरी का ध्यान खींचा। यह जगह दरअसल उनका पुराना घर था। अभी वे बीते दिनों को याद ही कर रहे थे कि अचानक ठंडी हवाओं के साथ उनका पीछा करने वाली काली चुड़ैल वहाँ आ पहुंची। सुंदरी ने तुरंत हथियार उठाकर उसकी ओर फेंका, मगर चुड़ैल ने आसानी से उसे रोक दिया। हाथ के एक इशारे से उसने भाई बहन के सारे रास्ते बंद कर दिए। सच सामने आया, उनकी माँ कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सफेद चुड़ैल थी। एक दिन उसने खतरे को भांपकर अपने पति को बच्चों को दूर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया और पिता को भी पेड़ पर लटकाकर मार डाला। इन सबका असली गुनहगार वही काली चुड़ैल थी जो भीड़ में छुपी हुई थी। अब उसे बस सुंदरी का दिल चाहिए था ताकि वह सबसे ताकतवर काली चुड़ैल बन सके। अपनी बहन को बचाने के लिए कियांग ने लड़ाई छेड़ी, लेकिन काली चुड़ैल ने उसे पेट में छुरा भोंक दिया और तहखाने में धकेल दिया। सुंदरी को वह अपने साथ ले गई। काफी देर बाद जख्मी कियांग को होश आया तो उसने एक सुंदर स्त्री को अपने सामने पाया। हैरानी की बात यह थी कि उसके सारे घाव भर चुके थे। उसने जल्दी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उस स्त्री ने सच्चाई बताई। वह दरअसल आखिरी बची हुई सफेद चुड़ैल थी जो सालों से गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रही थी। सुंदरी को बचाने के लिए कियांग ने अपना छुपा हुआ अंतिम हथियार निकाला और काली चुड़ैल के साथ आखिरी लड़ाई की तैयारी कर ली। सफेद चुड़ैल ने भी अपना जादू इस्तेमाल कर उसके हथियारों को और शक्तिशाली बना दिया। दोनों ने अंधेरे जंगल में जाल बिछाए और सीधा काली चुड़ैल के अड्डे की ओर निकल पड़े। इस बार इरादा साफ था, दुश्मन को हर हाल में हराना ही होगा।